हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। नेवी के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। 1,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती है और भिन्न भिन्न योग्यता है। 10वीं पास के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है, पॉलिटेक्निक के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है। आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन नेवी में, ये भर्ती परमानेंट है। यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं जी क्या अपडेट है आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है ये। ठीक है, इसके बेस पे आपको नौकरी मिलती है। और यहाँ पर देखिए, लगभग 950 के आसपास वैकेंसी है इसके अंदर। चार्जमैन की है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन की है। ठीक है, उसके बाद में आपकी ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैट की है। मैं चलता हूं, आपको एज देख लीजिए। एज तो जो चार्जमैन की वैकेंसी है उनके लिए है जी 18 से 25 साल। जो आपकी सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है उनके लिए है 18 से 27 साल। और ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है 18 से 25 साल। एज में जो छूट होती है नियमानुसार, वो आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, फिर आगे का प्रोसेस भी देखेंगे। चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप, तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिजिक्स होनी चाहिए आपके साथ में, या केमिस्ट्री हो, या मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है चार्जमैन फैक्ट्री, तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, या फिर डिप्लोमा हो आपके पास में इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मैकेनिकल में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। यह यहाँ पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात हो रही है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। 2 साल का आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप, ड्राफ्ट्समैन का आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो यहाँ पर दोस्तों ड्राफ्ट्समैन का कोर्स मांगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर भी ड्राफ्ट्समैन का कोर्स होना चाहिए आपके पास में, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ड्राफ्ट्समैन है, यहाँ पर भी आपका ड्राफ्ट्समैन का है। अब है ट्रेड्समैन मेट की, तो 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में। जो दोस्तों सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है उन सभी में क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ड्राफ्ट्समैन का कोर्स है आईटीआई का। और ऊपर जो वाली थी चार्जमैन की, उसमें आपकी या तो बीएससी हो आपके पास में, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, जो ट्रेड इन्होंने बता रखी है उनमें से। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ट्रेड्समैन मेट में बताऊंगा मैं कौन कौन सी आईटीआई चलेगी। यहाँ पर SC ST को दोस्तों 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। ठीक है, इसके अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी भी है, और आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी भी है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस, तो यहाँ पर 295 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपकी जो आपने फॉर्म भरोगे उन आपके फॉर्म को सेलेक्ट किया जाएगा कि किसका फॉर्म सही है किसका गलत है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए,
जनरल इंटेलिजेंस 25% पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस 25% पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25% पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 25% पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का प्रोसेस रहेगा आपका और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सिलेबस भी मेंशन कर रखा है। ग्रुप बी का सिलेबस अलग है, ग्रुप सी का सिलेबस अलग दिया गया है। ठीक है जी। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और आप नेट पे भी सर्च करना चाहो ना, तो आप इनसेट ये भी सर्च कर सकते हैं। इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में वे टू ज्वाइन सिविलियन इनसेट, ठीक है, इस नाम से सर्च कर लेना आप। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या है। मैं इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे देखिएगा। और अब बात आती है कि जो आपका ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी आईटीआई चलेगी। तो सबसे लास्ट में इन्होंने, हाँ जी, ये है जी। यदि आपके पास कारपेंटर की वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिकल मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर ऑपरेटर कटिंग एंड सेविंग डोमेस्टिक पेंटर ड्राफ्ट्समैन सिविल ड्रेस मेकिंग इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रोप्लेटर फिटर फाउंड्रीमैन इंडस्ट्रियल पेंटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो यहाँ पर दोस्तों मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, और मैरिन मराइन इंजन इंजन फिटर है, मराइन फिटर है, मैसन है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी ट्रेड दे रखी है। यदि आपके पास इनमें से कोई ट्रेड है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड्समैन मैट के लिए। ठीक है, तो ये आपकी चार्जमैन की, ड्राफ्ट्समैन की और आपकी ट्रेड्समैन मैट की वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 31 तारीख लास्ट डेट रहेगी आपकी। एग्जाम होगा इसमें आपका 100 नंबर का और 25-25% पूछे जाएंगे आपके। 4 सेक्शन बता रखे हैं, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे योग्यता रखते हैं, वो अप्लाई कर लीजिएगा। और इस भर्ती के बारे में कोई डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर लीजिएगा बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों।